नमस्कार मित्रों। किसी भी जन पत्रिका में जब राहु और केतु मजबूत हो, राहु केतु को नियंत्रित करने वाला ग्रह बली हो, शुभ प्रभाव में हो, तो राहु और केतु जीवन में अप्रत्याशित लाभ, मान सम्मान, धन संपदा और प्रखर बुद्धि दे सकते हैं। राहु केतु के प्रभाव से जीवन में मिलने वाली यही सफलता को हम राजयोग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कब और कैसे राहु केतु जीवन में अप्रत्याशित लाभ देते हैं। विषय को अच्छे से समझने के लिए हम दो भाग में इस विषय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राहु केतु के कारकत्व को, यानी राहु केतु किन चीजों को प्रभावित करते हैं, किन चीजों को देते हैं। दूसरे भाग में हम जानेंगे राहु केतु से बनने वाले 3 महत्वपूर्ण योग के बारे में, जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु और केतु के कारकत्व क्या क्या होते हैं। इसे हम संक्षेप में समझ लें। राहु के कारकत्व की बात की जाए तो राहु जीवन में मिलने वाले अचानक या अप्रत्याशित लाभ हानि के कारक होते हैं। राजनीति का क्षेत्र हो, शेयर बाजार हो, वित्त यानी फाइनेंस का क्षेत्र हो, जोखिम से भरे कार्य, रिस्क से जुड़े कार्य राहु के कारकत्व माने जाते हैं। वहीं प्रसिद्धि हो या भौतिक इच्छा हो, इनका संबंध सीधे सीधे राहु से जोड़कर देखा जाता है। जनसंचार, सोशल मीडिया, मनोरंजन का क्षेत्र जैसी सारी चीजें राहु से जुड़े होते हैं। विदेश से लाभ, इसे भी राहु से जुड़ा माना जाता है। यानी इन खास क्षेत्रों में राहु कारकत्व रखते हैं, इन चीजों को प्रभावित करते हैं। अच्छा राहु जहां इन चीजों से लाभ देते हैं, वहीं राहु अशुभ हो तो इन चीजों से जुड़े बाधा, विघ्न और कष्ट का संकेत देते हैं। केतु की अगर बात की जाए, केतु के कारकत्व की बात की जाए तो केतु अंतर्ज्ञान, गहन चिंतन और सूझबूझ देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी किसी चीज को आप अच्छे से समझते हैं, गहन चिंतन करते हैं, तब कार्य प्रारंभ करते हैं। गहन शोध हो या तकनीकी दक्षता हो, यह केतु का कारकत्व होता है। यानी किसी चीज को समझने की बुद्धि, किसी तकनीकी चीज को चलाने की, समझने की बुद्धि केतु के अधीन आता है। वहीं विषय को गहराई से समझना भी केतु का कारकत्व है। पूर्व जन्म के कर्म का फल केतु से जोड़कर देखा जाता है। यानी केतु शुभ हो, केतु की स्थिति अच्छी हो तो पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, जो इस जीवन में अच्छे फल देते हैं। वहीं अशुभ केतु पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का संकेत देता है। अगली चीज जो है वह है गुप्त शत्रु या अदृश्य कारण। जीवन के सफलता असफलता में गुप्त शत्रु हो या अदृश्य कारण हो, इसका सीधा सीधा संबंध केतु से जोड़कर देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राहु केतु जीवन को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं। यही राहु केतु इन कारकत्व के चलते जीवन के सफलता और असफलता को प्रभावित कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के कुछ खास स्थिति से बनता है योगकारी प्रभाव। यानी राहु केतु कुछ खास स्थिति में कुंडली में विराजित हो तो जीवन में अपार लाभ और सफलता देने वाला बन जाते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं राहु केतु कुंडली में कब बन जाते हैं योगकारी। पहले प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहली स्थिति जो होती है वह राहु केतु के एक खास स्थिति से बनती है। इसमें बताया जाता है कि राहु केतु जिस राशि में है उसका स्वामी शुभ स्थिति में हो, बली हो, तो यह राहु केतु अब आपके जीवन में शुभता देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यह पहली स्थिति है जो समानतः शुभ प्रभाव देता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ इस कुंडली में, यह जो मैंने काल्पनिक कुंडली बना रखी है मेष लग्न की, इसमें राहु यहाँ मेष लग्न मेष राशि में विराजित हैं और केतु यहाँ 7 नंबर यानी तुला राशि में विराजित है। यहाँ नियम कहता है कि राहु केतु जिस राशि में है उसके स्वामी ग्रह को देखिए। किसी भी ग्रह के जिस राशि में विराजित हैं उसका स्वामी ग्रह, जैसे यहाँ राहु मेष राशि में विराजित हैं तो इसके स्वामी को आप इस चार्ट से देखें, मंगल इसके स्वामी बन रहे हैं और केतु यहाँ 7 नंबर में विराजित हैं जिसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं।
यहाँ राहु के लिए मंगल इसके नियंत्रण करने वाले ग्रह डिपोजिटर ग्रह बन जाते हैं, जबकि केतु के लिए इसके डिपोजिटर या नियंत्रणकर्ता ग्रह शुक्र बनते हैं। तो नियम कहता है कि ये दोनों मंगल और शुक्र अगर शुभ स्थिति में हो, स्वगृही के हो, उच्च का हो या मित्र राशि के हो, ये तीनों स्थिति में ग्रह बली माने जाते हैं। यदि राहु केतु के डिपोजिटर नियंत्रणकर्ता ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी शुभ स्थिति में हो, तो राहु केतु जीवन में लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। यह पहला प्रकार होता है। यह सामान्य तौर पे शुभ फल देता है, यानी इसका प्रभाव लगभग 50% होता है। कम प्रभावी होने के बावजूद भी जीवन में यह चमत्कारिक लाभ देता है। मित्रों, आइए जानते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरी जो यह स्थिति होती है वह पहले से ज्यादा शुभ होती है और ज्यादा लाभ देता है। यह स्थिति कब बनती है? नियम की बात माने तो जब राहु केतु किसी भी राशि में विराजित हैं, तो जिस राशि में है उसका स्वामी कुंडली के केंद्र भाव में हो, यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में राहु केतु जहां विराजित हैं उस राशि के स्वामी अगर विराजित हो रहे हो। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ इस पत्रिका में राहु यहाँ 4 नंबर यानी कर्क राशि के और केतु यहाँ 10 नंबर यानी मकर राशि के विराजित हैं। तो कर्क के स्वामी को हम देखें तो कर्क के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और मकर के स्वामी बनते हैं शनि, यानी चंद्रमा और शनि ये दो ग्रह को देखना है। ये दोनों ग्रह ही राहु केतु के डिपोजिटर या नियंत्रणकर्ता ग्रह बनते हैं। इन्हें देखना है कि यह केंद्र में यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में है या नहीं। यह केंद्र भाव की गिनती हमें लग्न से करना है। जैसे इस पत्रिका में अगर हम देखें तो यहाँ ये 4 भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं। इन चारों भाव में अगर राहु के डिपोजिटर नियंत्रणकर्ता चंद्रमा विराजित हो या केतु के डिपोजिटर शनि विराजित हो, तो यह खास योग बनता है जो जीवन में अपार सफलता, अपार धन संपदा और प्रसिद्धि निश्चित रूप से देने वाला माना जाता है। यह बहुत ही प्रभावी योग होता है। जिन व्यक्तियों के कुंडली में यह स्थिति बन जाती है, निश्चित मानिए कि वे अपने जीवन में अपार सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। आइए मित्रों जानते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, तीसरी स्थिति के बारे में कि यह कब बनता है, यानी राहु केतु जो योगकारी बन जाते हैं उसमें तीसरा सूत्र क्या कहता है। तीसरी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। इसका प्रभाव व्यक्ति पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से होता है, यानी यह 100% कारगर होता है। यह किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। यह कैसे बनता है? इसके लिए सूत्र कहता है कि राहु केतु जिस राशि में हो उसका स्वामी ग्रह आपस में संबंध बनाते हो। यह संबंध 3 प्रकार से बनता है। युति संबंध यानी एक साथ बैठकर योग बनाकर, दृष्टि संबंध यानी एक दूसरे को देख रहे हो तो यह दृष्टि संबंध बनता है। तीसरी स्थिति है राशि परिवर्तन, यानी एक दूसरे के राशि में विराजित हो तो। यह 3 प्रकार के संबंध को ही ज्योतिष में विशेष मान्यता दी जाती है। हमें देखना है कि राहु कहाँ विराजित हैं। जैसे यहाँ उदाहरण कुंडली में राहु 3 नंबर यानी मिथुन राशि में विराजित हैं जिसके स्वामी बुध बन रहे हैं, और केतु यहाँ 9वें घर में धनु राशि में विराजित हैं जिसके स्वामी गुरु बन रहे हैं। यहाँ गुरु और बुध के स्थिति को देखना है। गुरु और बुध यदि एक साथ विराजित हो या गुरु और बुध आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हो या राशि परिवर्तन करके कुंडली में विराजित हो, तो यह 100% प्रभाव देने वाला राजयोग बन जाता है। जिन पत्रिकाओं में यह स्थिति बन जाती है वे राहु केतु के पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। राहु केतु जिन चीजों को दे सकते हैं अब 100% उन चीजों को देने वाले सिद्ध होते हैं। जीवन में कहीं कोई बाधा विघ्न नहीं रह जाती है। व्यक्ति जो चाहता है, जैसी भौतिक इच्छा रखता है, उसे अवश्य में प्राप्त होता है। वास्तव में यह तीसरा जो प्रकार होता है वह जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करने वाला खास योग बन जाता है। राहु केतु के यह 3 स्थितियों को
अगर एक साथ मिलान कर देखें तो राहु केतु की जो तीसरी स्थिति है इसे सर्वश्रेष्ठ योगकारी प्रभाव मानते हैं। आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि राहु और केतु कहाँ विराजित हैं। जिस राशि में विराजित हैं उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर उनकी स्थिति यह 3 सूत्रों में किसी भी एक में फिट बैठती है तो निश्चित मानिए कि राहु केतु आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देने जा रहे हैं। वहीं राहु केतु के राशि स्वामी की स्थिति अगर निर्बल हो, क्षीण हो, कमजोर हो तो मानकर चलिए कि राहु केतु लाभ की जगह अब हानि देने की स्थिति में आ गए हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जन्म पत्रिका में राहु केतु कहाँ विराजित हैं। जिस राशि में राहु केतु विराजित हैं उसके स्वामी की क्या स्थिति है, या मन में कोई प्रश्न हो, संदेह हो, इस वीडियो के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप इसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।